नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आइए खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के कार्यों का लोकार्पण हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सौगात दी है। सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। पधारे लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, वित्त मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के माननीय सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, जिस क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, माननीय विधायकगण श्री ओपी श्रीवास्तव जी, योगेश शुक्ला जी, श्रीमती जय देवी जी, अमरीश कुमार जी, पूर्व मंत्री और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले ग्रीन कॉरिडोर के इस उद्घाटन कार्यक्रम में और लखनऊ की ढेर सारी परियोजनाओं के इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके माननीय रक्षा मंत्री जी ने आज समय दिया है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों की ओर से आदरणीय राजनाथ सिंह जी का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं इस कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, श्रद्धेय अटल जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सब प्रदेश भर में प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी का स्वरूप कैसे होना चाहिए, लोगों का जीवन सुगम कैसे बने, सरलता पूर्वक उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कैसे मदद मिलेगी, ये सभी कार्यक्रम आज प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिल रही है। और इसीलिए जब लखनऊ के अंदर इस कनेक्टिविटी को प्रभावी बनाना है, जब माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसके बारे में अपना विजन हम लोगों को प्रस्तुत किया, हम लोगों ने उस विजन को लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपा। और मैं धन्यवाद दूंगा लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम को, जिन्हें शासन से हम लोगों ने धनराशि नहीं दी, बल्कि इन्होंने शासन की जिस भूमि पर कब्जा हुआ था उसे कब्जा मुक्त करते हुए, उसको मॉर्गेज करते हुए उससे पैसा बनाया और अब 1618 करोड़ रुपए की लागत के इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेकर के लखनऊ की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम किया है। और उसके पहले 2 फेज आज लखनऊ वासियों के आवाज
आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, यह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का दिन है जब मेरे संसदीय क्षेत्र लखनऊ में इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं अपनी लखनऊ की जनता को तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आप जानते हैं लखनऊ की तहजीब की चर्चा, लखनऊ के तहजीब की चर्चा तो दुनिया भर में होती है, लेकिन इसके साथ साथ लखनऊ के विकास की चर्चा भी आज दुनिया में हो रही है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में भी मैं यहां गया था और वहां जो भारतवासी पहले लखनऊ आए थे और आज लखनऊ से होकर वह लौटे हैं, वह लखनऊ की वो प्रशंसा कर रहे थे। और मेरे बहनों भाइयों, आपको जानकर यह खुशी होगी, अब तो यूनेस्को ने भी लखनऊ को अपने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी खान पान की श्रेणी में शामिल कर लिया है। यानी खाने पीने के मामले में भी यह अव्वल हो गया है हमारा लखनऊ। विश्व भर के बहुत ही समृद्ध खान पान वाले शहरों की सूची में लखनऊ को स्थान प्राप्त होना, मेरे बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और इसका निश्चित रूप से हम सभी को गौरव होना चाहिए। साथियों, आज लखनऊ दुनिया के मोस्ट लिवेबल सिटीज यानी रहने लायक, दुनिया के रहने लायक शहरों में किसी एक शहर का नाम लिया जा रहा है तो आज हमारे और आपके लखनऊ का लिया जा रहा है, मेरे बहनों भाइयों। इसका मतलब यह है कि दुनिया के उन शहरों में हमारा लखनऊ शामिल हो गया है जहां रहने के लिए सारी सुविधाएं हैं और यह सारी चीजें अचानक नहीं हुई हैं। डबल इंजन की सरकार हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश का चेहरा ही बदल गया है, मेरे बहनों भाइयों। यह मैं नहीं कह रहा हूं।